Credit goes to Jasprit Bumrah. I think the world-class bowler, once in a generation bowler. I think that's what he delivered today. I think this should go to him actually. और सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे फील होता है वो इनके प्लेयर्स की ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी खुद है। जो संजू सैमसन ने आज बुमराह को बोला है कि ही इज़ द मैच विनर, ये इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन योरसेल्फ और ऑनेस्टी कि भाई ठीक है मैंने कर दिया था, स्टार्ट दे दिया था, पर उसके ओवर के बगैर मेरा काम कंप्लीट नहीं था। यहाँ पे तो हम सालों लग जाते हैं समझाने में इस बात को कि भाई व्हाट्स रिक्वायर्ड ऑफ यू। आज संजू सैमसन ने देखिए क्या बोला। उसने बोला है कि भाई मैं प्रेजेंटेशन स्पीच में जब उसको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है उसने बोला मैं प्लेयर ऑफ द मैच नहीं हूं। आज जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई, वंस इन अ जनरेशन बॉलर, आज संजू सैमसन ने क्लियर कर दिया कि जसप्रीत बुमराह डिजर्व्स द प्लेयर ऑफ द मैच। तो एक ऐसा मैच जहां पे दोनों टीमों ने बहुत तगड़ा एक मैच खेला और मैं उसमें एक गेंदबाज का नाम लूंगा, उनका नाम है बुमराह। बुमराह की जो गेंदबाजी है 4 ओवर में मात्र 33 रन दिए, एक विकेट नाम है उनका। तो मेरा मानना कि इनकी गेंदबाजी की वजह से मैच जीते आज का मैच। आप बॉलिंग वाइज ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर द बॉलर्स, बट उसमें भी क्लास अगर आपको देखनी हो तो आपको क्लास फिर भी नजर आई। जिसको बॉलिंग आती है उसको वो पिच का वो नहीं होता, डिपेंडेंट नहीं होता वो हर सिचुएशन, और मैं इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रेज करता हूँ। और आज भी उन्होंने, यस शायद उनके फिगर्स इतना ज़्यादा बोल ना रहे हूँ, बट क्लियरली ही वन द गेम फॉर इंडिया। आई थिंक जो जिस तरीके से उन्होंने आके आखिरी 15वां और 7वां या 18वां ओवर किया, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट। सो उन्होंने शो किया कि यस छोटी बाउंड्रीज, बैटिंग पिच विद ऑल द फैसिलिटीज फॉर बैटर्स, बट इफ यू हैव अ क्लास तो आप अलग नजर आते हैं। और आज वो बाकी पूरे बॉलर्स एक तरफ और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक तरफ। ओवर जो निकाला ना बीच में बुमराह ने 18वां ओवर जो निकाला, टोटल 6 रन दिए यार। क्या बॉलर है ये, क्या ही बॉलर है। जिस पिच पे 500 रन पड़ गए भाई साहब, वहां बुमराह भाई साहब आए, लगातार विकेट्स ली। मतलब शुरू में उन्होंने आउट करा, एंड में उन्होंने आउट करा, ब्रुक को उन्होंने आउट करा, फिर विल जैक्स को उन्होंने आउट करा, गेम ही खत्म कर दी, है ना। तो जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग कराई और 8 रन पर ओवर, काबिले तारीफ। 18वें ओवर में बुमराह ने 6 रन दिए, मैच आप वहां से जीत गए। उसके बाद हार्दिक ने 9 रन दिए। तो संजू इज एब्सोल्युटली राइट कि प्लेयर ऑफ द मैच वाज शुड हैव बीन गिवन टू जसप्रीत बुमराह। साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने। तो वो एक फर्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मेरा ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला, तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए। क्योंकि आज पैराडाइज विकेट था जो उसने 15th और 17th ओवर किया है, वो उस ओवर ने ही सब कुछ बदल दिया। आज संजू सैमसन ने देखिए क्या बोला। उसने बोला है कि भाई मैं प्रेजेंटेशन स्पीच में जब उसको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है उसने बोला मैं प्लेयर ऑफ द मैच नहीं हूं। आज जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई, वंस इन अ जनरेशन बॉलर, आज संजू सैमसन ने क्लियर कर दिया कि जसप्रीत बुमराह डिजर्व्स द प्लेयर ऑफ द मैच। जिस पिच पे 500 रन पड़ गए भाई साहब, वहां बुमराह भाई साहब आए, लगातार विकेट्स ली। मतलब शुरू में उन्होंने आउट करा, एंड में उन्होंने आउट करा, ब्रुक को उन्होंने आउट करा, फिर विल जैक्स को उन्होंने आउट करा, गेम ही खत्म कर दी, है ना। तो जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग कराई और 8 रन पर ओवर, काबिले तारीफ। 18वें ओवर में बुमराह ने 6 रन दिए, मैच आप वहां से जीत गए। उसके बाद हार्दिक ने 9 रन दिए। तो संजू इज एब्सोल्युटली राइट कि प्लेयर ऑफ द मैच वाज should have been given to Jasprit Bumrah. बैटिंग डिस्प्ले फ्रॉम बोथ साइड्स, जिसमें मैंने कहा कि आपको क्लास भी नजर आई, डिटर्मिनेशन भी नजर आई, बिलीव नजर आया, एंड देन पावर हिटिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। तो बॉलिंग वाइज ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर द बॉलर्स, बट उसमें भी क्लास अगर आपको देखनी हो तो आपको क्लास फिर भी नजर आई। जिसको बॉलिंग आती है उसको वो पिच का वो नहीं होता, डिपेंडेंट नहीं होता वो हर सिचुएशन, और मैं इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रेज करता हूँ। और आज भी उन्होंने, यस शायद उनके फिगर्स इतना ज़्यादा बोल ना रहे हूँ, बट क्लियरली ही वन द गेम फॉर इंडिया। आई थिंक जो जिस तरीके से उन्होंने आके आखिरी 15वां और 7वां या 18वां ओवर किया, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट। सो उन्होंने शो किया कि यस छोटी बाउंड्रीज, बैटिंग पिच विद ऑल द फैसिलिटीज फॉर बैटर्स, बट इफ यू हैव अ क्लास
तो आप अलग नजर आते हैं। और आज वो बाकी पूरे बॉलर्स एक तरफ और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक तरफ। 253 वाज अ लॉट। तो मुझे ऐसे, हमें भी ऐसे, हम सब ने यही बात की थी आपको कि इंडिया को एज है जसप्रीत बुमराह का, और वो एज आपके सामने, सबके सामने नज़र आ गया पूरी। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे अच्छा बॉलर तीनों फॉर्मेट में बहुत कम है आना, और ये इंडिया के लिए ब्लेसिंग है कि जसप्रीत बुमराह फिट है। और बेसिकली मैं ये हमेशा समझता हूँ कि बॉलर आपको मैचेस जिताते हैं, आप जो मर्जी कर लें, टूर्नामेंट्स बॉलर ही जिताते हैं, क्योंकि आज पैराडाइज विकेट था जो उसने 15th और 17th ओवर किया है, वो उस ओवर ने ही सब कुछ बदल दिया। वरना अब ऑनेस्टली, वरना वो अगर 12-12, 10-10 रन भी दे देते तो अभी ये रन चेज हो चुका हुआ था। तो जसप्रीत बुमराह की मैं प्रेस करना चाहूँगा सबसे पहले, और इंग्लैंड को क्रेडिट देना चाहूँगा कि इतना ज़बरदस्त मैच किया और डिजर्विंग सेमीफाइनलिस्ट थे। और क्रिकेट जिस तरह हम देखते हैं, हम चाहते देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आपने कोई मिसाल देखनी है T20 क्रिकेट में, तो आज का मैच देख लें। इसी तरह 2019 में जो एक फाइनल हुआ था लॉर्ड्स में, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को डिफाइन करता था। तो मेरे ख्याल में आज की जो ओवरऑल जो पूरा मैच था, उसमें मुझे जो खुशी हुई कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे। किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की। सबने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है। उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले, 89 रन किए 42 बॉल्स पे, ही वाज ऑलवेज गोइंग फॉर द आफ्टर द रन। हफीज ने भी कहा कि अगर आप ऐसे प्लेयर का जो इस काइंड ऑफ फॉर्म में हो ड्रॉप करे कैच, तो वो फिर आपको सजा जरूर देगा। 8 मैचेस में 4 की मेन की बारी आई है इस वर्ल्ड कप में। हमने डिस्कस किया कि दोनों हाथों से ग्रैब किया है कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 2-3 बातें फिर सुनने को मिलती हैं जिससे आप माइंडसेट का अंदाजा लगाते हैं। एक तो उन्होंने कहा, अब हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा हमने जब पिच देखी थी मैच से पहले तो हमें पता था ये 250 वाली पिच है। फिर हमने सेल्फ स्केल कि मेरे 100 नहीं हुए, पहले भी 97 कुछ किए थे, आज 89 किया। वी वर लुकिंग एंड टारगेटिंग 250 rather than 100s and 50s amongst individuals। लेकिन क्लैरिटी थी उनको, यानी पिच को जो उन्होंने एसेस किया, स्पॉट ऑन किया। ऑब्वियसली डे इन डे आउट खेलते हैं, उनको पता है कि क्रैक्स कितने हैं, हार्डनेस कितनी है, कितना ग्रास है, वेदर क्या है। डे इन डे आउट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए, और उन्होंने जस्टिफाई किया। आई थिंक जब आप टोटल सेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को सेट के दिमाग से निकालते हैं। आप यही समझते हैं कि ये हम चेज कर रहे हैं 250, तो आप अपने माइंड को चैनल कर देते हैं कि हम सेट नहीं कर रहे हैं, हम चेज कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। तो उन्होंने जो कहा और फिर उन्होंने उसको चैनल कर लिया अपने माइंड को, और उसी अंदाज से क्रिकेट खेली उन्होंने। और जो शॉट सिलेक्शन थी और जिस अंदाज से खेल रहे थे, उससे वो इंडोर्स कर रहे थे कि ये बाकी 250 वाली पिच है। और अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसकी शॉट जो है ना, वो बड़ी ऐसे लगता है कि बहुत ईजी खेल रहे हैं, यानी ये कोई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बड़ों के साथ नहीं खेल रहे हैं। जिस तरह की शॉट्स खेली जा रही थी और जिस तरह इसकी पोजीशन थी, हर परफेक्शन थी टेक्निक के एतबार से, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पास स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरे हम चाहते हैं कि हमारी टीम भी खेले, इस तरह ही खेली जा रही है। देख लें आप, उसने संजू सैमसन 7 ओवर पहले आउट हुआ, आराम से 100 कर सकता था अपना सिंगल लेके, एक चौका मार के। उसने कहा नहीं, जितना रन हो सके हो। जेकब बैथल आराम से 100 कर सकता था, उसने छक्का मार के 100 किए। सो ये चीज़ है, ये लोग अपनी कंट्री के साथ बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है। ये अपने आप को नंबर 1 नहीं रखते, ये कहते हैं कंट्री फर्स्ट और फिर टीम फर्स्ट। एंड में अगर हो गया तो हो गया। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आज पूरा पाकिस्तान मीडिया संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते नहीं थक रहा है। और सच तो ये है कि इन दोनों शेरों की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि कल के मैच के असली हीरो यही 2 खिलाड़ी हैं। मैदान पर बुमराह की घातक गेंदबाजी और संजू के बल्ले के तूफान ने इंग्लैंड के घमंड को चकनाचूर कर दिया। लेकिन असली तमाशा तो मैच के बाद हुआ, जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। जब संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो उन्होंने अवार्ड लेते वक्त सरेआम कहा कि इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं, बल्कि जसप्रीत बुमराह है। संजू सैमसन के इस बड़े दिल और निस्वार्थ भाव को देखकर पाकिस्तान मीडिया और उनके पूर्व क्रिकेटर पूरी तरह सदमे में हैं। जो पड़ोसी कल तक हमारी टीम में फूट ढूंढ रहे थे, आज वो भारतीय खिलाड़ियों के बीच इस भाईचारे को देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। बुमराह की वो कातिलाना यॉर्कर और संजू का ये बेमिसाल अंदाज, इन दोनों ने मिलकर साबित कर दिया है कि अब भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको भी संजू सैमसन का ये बड़प्पन पसंद आया और बुमराह की गेंदबाजी ने आपका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, तो कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी ताकत दिखाएं। वीडियो को लाइक करें और टीम इंडिया की इस दहाड़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।